अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि ऑर्गेनिज्म किस किस लेवल से गुजर के बनता है। इस लेक्चर में बेसिकली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन अब इसके लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके लेवल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद थर्ड नंबर पे ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। फिफ्थ नंबर पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड देन बायोस्फीयर। अब हम वन बाय वन इसके इन लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इसमें हम बेसिकली किसकी स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे एटम की और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब हमारे पास जो सब एटॉमिक है, सब एटॉमिक वर्ड जो है ये क्या शो कर रहा है कि सब मतलब कि उसका फिर फर्दर मतलब कि डिवीजन हो रही है एटम की। स्मॉलर देन एटम, सब एटॉमिक मीन स्मॉलर देन एटम। इसमें एटम की फर्दर डिवीजन हो रही है जो हमारे पास सब की फॉर्म में शो हो रही है एटम के साथ। तो सब एटॉमिक में हमारे पास किसकी फर्दर डिवीजन होगी, बेसिकली इसमें हमारे पास एटम की फर्दर डिवीजन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक में हमारे पास एटम की डिवीजन हो रही है और एटॉमिक लेवल, इसमें हम एटम की बेसिकली स्टडी करेंगे कि एटम क्या है, एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने मोस्ट बेसिक एटम के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास इसमें इंक्लूड होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब ये एटॉमिक लेवल जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं। बेसिकली ये जो एटॉमिक लेवल है ये हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत से एलिमेंट्स को बना रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन अभी तक जो है हमारे पास 100 से ज़्यादा जो है पार्टिकल या फिर एटम्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हुए हैं। अब वो जो एटम है उनके स्पेसिफिक अपने अपने नेम हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो एलिमेंट्स। इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं बायो एलिमेंट्स की भी, क्योंकि बेसिकली हम इसमें पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल 16 है। दैट टोटल 16 बायो एलिमेंट्स। तो हमारे पास एटॉमिक लेवल में ये सब कुछ आता है। उसके बाद अब हमारे पास ये सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल मिलके हमारे पास क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल किस तरह बने, जब हमारे पास ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल मिलेंगे तो हमारे पास ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे जो हमारी लाइफ का यानी प्रोसेस चलाएंगे। आगे हमारी लाइफ का जो प्रोसेस चलाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर लेवल वो लेवल कहलाएगा जिसपे हमारी लाइफ के लिए मेजर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है यानी वाटर, ग्लूकोज। वाटर का फार्मूला क्या है, यानी डिफरेंट एटम जो है मिलके बना रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है H2O। इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या मिलके बना रहा है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर लेवल में डिफरेंट जो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ग्लूकोज हमारे पास कॉम्बिनेशन है कार्बन एटम का, हाइड्रोजन एटम का एंड ऑक्सीजन एटम का। इसमें हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं
तो उसको हम क्या नेम दे रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम उसको यहाँ पे नेम दे रहे हैं ग्लूकोज। उसके बाद हम इसके फर्दर डिवीजन्स देख लेते हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर लेवल है इसके कुछ फर्दर डिवीजन्स है। अब हम इन फर्दर डिवीजन्स को भी देख लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास 2 फर्दर डिवीजन्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और सेकंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है? माइक्रो। और जो हमारे पास बेसिकली अब माइक्रो जो था वो स्मॉल था, तो हमारे पास मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या शो कर रहा है? लार्ज। ऐसा एलिमेंट, मैक्रो मॉलिक्यूल एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। जो चीज़ हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी ना हमारी बॉडी में वो कहलाएगी मैक्रो, और जो स्मॉल अमाउंट में वो कहलाएगी माइक्रो। तो अब ये हमारे यहाँ तक ये लेवल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, ये बेसिकली नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में ये लेवल्स पाए जाएंगे। कैसे? हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आता है ना कि कैसे है, कि मतलब कि ये नॉन लिविंग में क्यों पाए जाएंगे, लिविंग में क्यों नहीं पाए जा रहे? ये इस वजह से नहीं पाए जाएंगे क्योंकि जो हमारे पास नॉन लिविंग में, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया, एल्गी, तो वो नॉन लिविंग है ना, मतलब कि उनके अंदर अभी यहाँ पे जो है टिश्यूज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई, इस वजह से ये नॉन लिविंग है। अब हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से ना बनो। सेल जो है वो होना ज़रूरी है। अब ऑर्गेनिज्म वही लाइव होगा जिसके अंदर सेल्स होंगे, सेल वर्किंग प्रोसेस में होंगे। जब इसके अंदर तो देख लें हमारे पास इन 2 लेवल्स में हमारे पास कहीं पे कोई सेल की हमने डिस्कस ही नहीं किया कि हमारे पास सेल्स होंगे। जब इनके पास सेल्स ही नहीं है तो ये नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल के क्या बनाएंगी? सेल को। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल रही हैं, क्या बना रही है? हमारे पास सेल को बना रही हैं। तो हमारे पास ये लेवल कौन सा लेवल कहलाएगा? ऑर्गेनेली लेवल या फिर सेल लेवल। अब ये जो है ना ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, स्पेशली सेल लेवल, सेल लेवल क्या है? हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल लेवल, इसकी ये भी डिफाइन है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है? अब हमारे पास ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, बहुत सी ऑर्गेनेलीज जो है वो मिल रही है, वर्कआउट कर रही है, हमारे पास फिर क्या बना रही है? सेल। अब सेल क्या है? बेसिकली हमें सेल का हमें बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए कि सेल जो है वो हमारे यूनिट है लाइफ का। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल ही ना हो। सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, अगर सेल है तो लाइफ है। तो सेल इस वजह से क्या है? सेल जो है हमारे पास यूनिट है हमारी लाइफ का। उसके बाद हमारे पास सेल्स की देख लेते हैं, किस किस टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम बेसिकली इसमें एग्जांपल्स दे रहे हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड। हमारे पास सेल आ जाते हैं, नर्व सेल आ जाते हैं, मसल सेल आ जाते हैं। नर्व सेल और मसल सेल मिलके हमारे पास सेल लेवल बना रहे हैं। मतलब कि इसमें नर्व सेल, मसल सेल और बहुत से डिफरेंट, जैसा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सेल, ये हमारे पास एनिमल सेल थे और वो हमारे पास प्लांट सेल है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास सेल, सेल के लेवल को बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू। बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है डिफरेंट, जब हमारे पास सेल जो है ना वो कंबाइन करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है सेल कॉम्बिनेशन। सेल कॉम्बिनेशन जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंट सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल जो है वो कंबाइन होके हमारे पास क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। अब टिश्यू किस में प्रेजेंट होते हैं?
टिश्यू बेसिकली जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं टिश्यू की। बेसिकली हमारे पास अगर टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास आ जाती है मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और बहुत से टिश्यूज हैं हमारी। मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये बहुत से डिफरेंट टिश्यूज की टाइप्स हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट क्या है टिश्यू का हमारे पास बेसिकली मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो मिलके क्या बना रही हैं? सेल, और सेल मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास टिश्यू बना रहे हैं। और टिश्यू में हमारे पास आ जाता है, टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे पास ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मसल में। उसके अलावा हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो भी टिश्यू लेवल में ही आएंगे। अब अगर एक और मेन जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप हियर। जो यूनिसेलुलर है ना, यूनि मीन सिंगल सेल, जिनके पास जो सिंगल सेल है उनका जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पे स्टॉप कर जाता है। बेसिकली वो स्टॉप कर जाता है टिश्यू लेवल पे, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, वो आगे वर्कआउट कर ही नहीं सकते। क्योंकि सिंगल सेल जो है वो सिंगल सेल आगे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो हमारे पास यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे स्टॉप कर जाता है। जितने भी यूनिसेलुलर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास इन फेजेस से इन लेवल से गुजरते हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल तक हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बैक्टीरिया, एल्गी हमारे जो हैं वो यहाँ तक ही आते हैं, वो आगे नहीं जाते। उनकी जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। बेसिकली किंगडम मुनेरा की ही बात करें, उसी में ही ये सब कुछ होता है ना। तो उनका जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर है और वो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे स्टॉप कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अब डिफरेंट टिश्यूज जो है ना हमारे पास वो मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास ऑर्गन बना रहे हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू कम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गन। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारी आई, हैंड, हार्ट, स्किन, स्टमक, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और जो डिफरेंट ऑर्गन है ना ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं बहुत से रिलेटेड फंक्शंस को, जो हमारे यानी फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन जो है ना ये परफॉर्म करेंगे रिलेटेड फंक्शन को, एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स को, तो हमारे पास ये क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास कौन सा लेवल आ जाता है? हमारे पास जो 6th नंबर पे हमारे पास लेवल आ जाता है वो है इंडिविजुअल लेवल। इसमें जो है वो एक इंडिविजुअल बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट यानी ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बना रहे हैं? सिंगल इंडिविजुअल को बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑर्गन से इंडिविजुअल बना है। अब इंडिविजुअल सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन। 7th नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है वो है पॉपुलेशन। बेसिकली ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑफ द सेम स्पीशीज का जो लोकेट करती है एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम में सेम प्लेस में वो लोकेट करती हैं क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं माइस की, माइस इन द फील्ड ऑफ राइस। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक एग्जाम्पल हम लेंगे वो है माइस इन द फील्ड ऑफ राइस। उसके बाद अब पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या है? पॉपुलेशन जो है ना डिफरेंट स्पीशीज की, बेसिकली इसकी डिफाइन ये है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी। अब पॉपुलेशन जो है वो मिलके हमारे पास कम्युनिटी बनाएगी। अब वहाँ पे एक तरह के लोग नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो रहते होंगे। अब कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है वो है बायोस्फीयर। इसमें बेसिकली
सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इनका आसपास का एरिया और अर्थ भी इसमें आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ये है हमारे पास पार्ट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर क्या है, बेसिकली ये हमारे अर्थ का पार्ट है। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। फ़ी अमानिल्लाह।